भागलपुर शहर का असानंदपुर मोहल्ला एक तरह से छात्रों का घर है। बाहर से आने वाले छात्र यहीं कमरे लेकर रहते हैं और यहीं के संस्थानों में पढ़कर बेहतर भविष्य की तलाश करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर हम पहुंचे हैं भागलपुर असानंदपुर चौक के समीप रॉक मैथमेटिक्स क्लासेस में, जहां हम युवाओं से उनकी राय जानेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर हम पहुंचे हैं भागलपुर के असानंदपुर स्थित रॉक मैथमेटिक्स क्लासेस में, जहां हम युवाओं से जानेंगे, युवा देश के भविष्य होते हैं, कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर अपने वोट का प्रयोग करेंगे, वोट डालेंगे। आप बताइए, आप इस बार किस मुद्दे पर जो है तो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे? मेरा भी मुद्दा शिक्षा को ही लेकर है। बस सरकार से यही कहना है कि वो हम सारे युवाओं को शिक्षा और उसके जॉब के प्रति थोड़ा ध्यान दें। जो काम है जनप्रतिनिधि वो नहीं कर रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर के काम होना चाहिए, जो शहर का विकास होना चाहिए, वह विकास अब तक कहीं झलकता नहीं नज़र आ रहा है। अब हमारे साथ असानंदपुर के कुछ लोग हैं, शिक्षक हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो किस मुद्दे पर कैसा जनप्रतिनिधि इस बार लोकसभा चुनाव में चुनने जा रहे हैं। सर बताइए। सबसे पहले तो चूँकि हम टीचर हैं तो हम तो शिक्षा पर बोलेंगे ही कि शिक्षा का स्थिति बिहार में बहुत ख़राब है, ठीक है, और शिक्षा का स्थिति सुधरना चाहिए। और ख़ास करके भागलपुर के प्रतिनिधि से हम कहना चाहेंगे कि भागलपुर में जाम बहुत रहता है। हर जगह जहाँ जाइए वहाँ जो है जाम आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए सरकार अभी तक कोई सुधार नहीं किया है। इतना दिन से जब जान रहा है कि सरकार इतना प्रॉब्लम है यहाँ जाम का, और सब सरकार को सब पता होता है कि कहाँ क्या है नहीं है, तब पर भी यहाँ अभी तक सुधार नहीं है। हम चाहते हैं जल्दी सबसे उसमें सुधार हो जाए, तब फिर आगे फिर देखा जाएगा। ठीक, जाम की समस्या भागलपुर में आम है। प्रतिदिन जाम से लोग यहाँ जूझते रहते हैं। जाम को लेकर यहाँ के सांसद, आदरणीय सांसद बुलो मंडल जी ने काम किया है, और हमने पहले भी आपको कहा है कि आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा, जाम से निजात पाएगी भागलपुर की जनता। कुछ लोगों का कहना है कि जो यहाँ के सांसद हैं वो उन्होंने जाम को लेकर के काम किया है, लेकिन कहीं काम झलकता नहीं है, धरातल पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप बताइए सर, इस बार कैसे प्रतिनिधि को आप चुनेंगे? अब तो विकास के साथ जाएंगे, जो विकास करेगा उसके साथ जा रहे हैं, और जिनका साफ चरित्र हो, जो धर्मनिरपेक्ष के साथ हो, उनके साथ हम जाएंगे। साफ तौर पर इनका कहना है जो धर्मनिरपेक्ष होंगे, जिनकी छवि साफ सुथरी होगी, उनको वो इस बार वोट डालेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, अब युवाओं से जानते हैं। आप बताइए। जो शिक्षा, रोजगार और किसानों की बात करें उसको वोट डालेंगे। शिक्षा, रोजगार, किसानों की बात करें, महिलाओं का जो प्रतिशत है, आधी आबादी जिसे कहते हैं, उस आधी आबादी की भी अब आइए हम उनसे बात कर लेते हैं कि आधी आबादी किसको लेकर के, किस मुद्दे को लेकर के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम भागलपुर में जो है कि स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, और लड़कियों को खास करके शाम में आने में दिक्कत होता है। इसलिए हम बोलेंगे सरकार को कि इसका कुछ समाधान निकाले। और कल क्या हुआ था, लड़की को परेशान किया पर पुलिस कुछ नहीं किए, और यही पुलिस रिक्वेस्ट है कि उनका ध्यान दे। क्या विकास हुआ शहर में? नहीं, विकास अभी तक नहीं हुआ है। बेरोजगारी और प्लस शिक्षा का मामला बहुत ख़राब है बिहार में, और बेरोजगारी तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस बार आरपीएफ का कटअप इतना हाई गया कि BC2 से अधिक जनरल से अधिक BC2 का चले गया, तो ये घोटाला बहुत अधिक हो रहा है सब चीज़ में। आप बताइए, आप किस मुद्दे को लेकर के इस बार अपने वोट का प्रयोग करेंगे? जो शिक्षा को बढ़ावा दे और सही से लड़कियों को रास्ता सब में, लड़का सब जो मन होता है वो बोल देता है, ये भी नहीं सोचता है क्या बोले, जो मन में आया बोल दिया। लड़कियों के प्रति जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं दिखते हैं। कुछ लोग हैं, और भी लोग हैं, कुछ शिक्षक हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इस पर क्या अपनी राय रखते हैं। बताइए। ये अभी बहुत सी कमी है भागलपुर में, जैसा कि सर ने भी कहा कि जाम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जबकि बाहर से यहाँ स्टूडेंट आते हैं, और आबादी के हिसाब से जाम का बहुत बड़ा मसला है यहाँ, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, जो होना चाहिए, जो ज़रूरत जो होना चाहिए विकास, वह विकास अब तक नहीं हुआ है। शिक्षक हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि वो कैसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे। जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो,
क्योंकि यहाँ बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हम लोग जो है जीतेंगे या हारेंगे, ऐसा नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा हो जो सबको, चूँकि नागरिक है तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समान अधिकार पर जो ध्यान देंगे, जो सबका विकास करेंगे, उनको यहाँ के लोग, भागलपुर के लोग विजय बनाएंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, जनता है, हम उनसे जानेंगे कि क्या जो जनप्रतिनिधि है वो विकास को लेकर के जो वादे करते हैं, क्या वह वादे पूरे कर रहे हैं। भागलपुर के सांसद जो हैं, सबसे पहले ये चीज़ समझना चाहिए कि वो विपक्ष में है, ठीक है। उनसे जितना जो भी कार्य हुआ है उन्होंने किया है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 में जो मोदी जी ने वादा किया था कि हर एक अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा, कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ है? ये सवाल उनसे करना चाहिए और मैं भी ये सवाल उनसे कर रहा हूँ। जो सांसद हैं यहाँ के विपक्ष में हैं, इसलिए उनकी कुछ नहीं चलती है, इसलिए शहर का विकास अवरुद्ध है। दूसरा सवाल आपसे, कैसा, मतलब यही कि देखिए, एक तो मेरा घर मतलब सादंगी पड़ता है, मेरा नाम साहिबा, ठीक है ना। मेरे गांव में मतलब नाला नहीं है, सड़क नहीं है, एकदम गंदा नाला रहता है, कोई साफ़ सुथरा नहीं रहता है, बहुत परेशानी होता है पानी नहीं बहाने में। विश्वविद्यालय को लेकर के नेताओं ने क्या अब तक घोषणा कर रखी है? विश्वविद्यालय में सबसे पहली बात बता देते, भागलपुर का शिक्षा व्यवस्था थोड़ा वही में चल रहा है और भागलपुर पे उन दिनों जाम लगती है और सड़क किनारे बहुत सारे कूड़ा कचरा बेगे हुए रहते हैं। नगर निगम भी ध्यान नहीं देता है और विश्वविद्यालय में तो बहुत पहले से नेता लोग छात्र नेता बनते हैं जो भी, लेकिन कॉलेज के विकास में उतना ध्यान नहीं देते हैं। विश्वविद्यालय का वैसे भी परिस्थिति बहुत ही खराब चल रहा है। विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है। हम निष्पक्ष वोट करेंगे, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। जो किसान को और स्टूडेंट का जो है भविष्य के बारे में सोचेंगे, उसी को हम निष्पक्ष वोट करेंगे। जो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचेंगे, यहाँ के छात्र, यहाँ के युवा, उसे वोट करेंगे। अब हमारे साथ कुछ दूसरे युवा हैं, हम उनसे जानेंगे। आप बताइए। वोट तो करनी चाहिए, जो नेता सच्चे हैं और अच्छे हैं उनको करना चाहिए। और 2014 से लेकर 2019 तक में जो हमारे नेता यहाँ पर रहे हैं और जो विद्यार्थियों की जो अंदर जो है जो जुनून है, जज्बा है, जो रोज़गार चाहिए, और नेता यहाँ पे वादे करके जाते हैं कि रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार देते नहीं है। मोदी जी ने वादे किए कि 2 करोड़ स्टूडेंटों को रोज़गार देंगे, लेकिन दिए नहीं। और लोकतांत्रिक अधिकार जो है हमारे विद्यार्थियों का, वो छीना जा रहा है और महिलाओं का दुष्कर्म बढ़ता जा रहा है। ये दिन प्रतिदिन इसके अंदर पर जो है रोकनी चाहिए इनको। ये सरासरी गलत है, जो नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, इसको लेकर के युवाओं में आक्रोश है। तो हम दूसरे युवा से जानेंगे कि आखिर मोदी सरकार ने जो वादे किए उसे वो पूरे नहीं किए, तो राहुल गांधी क्यों? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों के बीच जो भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है वो तो ख़त्म हो ही रहा है, लेकिन नेता लोग जो भ्रष्टाचार अपने में करप्शन करते हैं उसको कौन ख़त्म करेगा? जब हम लोग के नेता ही ऐसे हैं तो हम लोग कैसे, हम लोग के यहाँ से तो भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नेता लोग जो भ्रष्ट है उससे नहीं होगा। और यहाँ की शिक्षा पद्धति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पे चलाया जा रहा है भारत की शिक्षा पद्धति को, जो कि सरासर गलत है। शिक्षा को सुधारा जाना चाहिए, लोकतंत्र नहीं शासन तंत्र हो रहा है। यहाँ लोकतंत्र लाना चाहिए भारत में, यहाँ शासन तंत्र चल रहा है, नेता लोग शासन कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। आक्रोश, युवाओं में आक्रोश, नेताओं पर विश्वास नहीं है। जो लोकसभा क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उस पर युवाओं का जरा भी विश्वास नहीं झलक रहा है यहाँ पर। इन सवालों से जरा हटे तो देश में जो 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बिहार के वोट प्रतिशत की बात करें तो 56% वोट पड़े थे, राष्ट्रीय स्तर पर 66% वोट पड़े थे। युवाओं की संख्या, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन वोट प्रतिशत काफ़ी कम यहाँ का है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि यहाँ पे जागरूकता नहीं है वोट को लेके, यहाँ के युवा जागरूक नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ के नेताओं से, इसलिए वो वोट देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं। यहाँ के युवा सेटिस्फाइड नहीं हैं यहाँ के नेताओं से, इसको लेकर के वोट प्रतिशत कम है और कहीं ना कहीं जागरूकता का भी अभाव है। तो आप बताइए, कैसे आप जो है, तो आप युवा हैं, कैसे आप जागरूकता फैलाएंगे कि वोट का प्रतिशत बढ़े? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी नेता हमारे राज्य में आए
वो हमें स्टूडेंट की नज़र से देखें, ना कि जातिवाद के नज़र से। हम स्टूडेंट हैं और हमें कहता है कि आप यादव है, आपको 700 रुपये के फॉर्म भरने के लगेंगे और जो एसटी हैं उसको 150 लगेंगे। लेकिन ऐसा क्या, यादव गरीब नहीं होता है? उसको गरीब की नज़र से क्यों नहीं देखा जाता है? ऐसा क्यों नहीं होता है? जो हम लोग जनरल में आ जाते हैं, बीसी में आ जाते हैं, जो SC ST होता है उसको छूट होता है, उसका 44 से रिजल्ट बनता है, हमारा 52 आता है, 58 आता है, कहीं 95 आता है, फिर भी रिजल्ट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है हम लोग के साथ? हम लोग आरक्षण को लेकर के युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। जो यहाँ की शिक्षा पद्धति है, जो देश की शिक्षा पद्धति है, उसमें आरक्षण का कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है तो पेंच दिख रहा है। कुछ दूसरे भी युवा हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। सर यहाँ की सर जितना निकलना चाहिए वैकेंसी उतना देते नहीं सर सरकार। अगर एक यहाँ पर 10,000 निकलता है तो यहाँ पर 1 करोड़ फॉर्म गिरता है उस पर, जिस पर 10,000 वैकेंसी निकलती है, रिक्त पद निकलते हैं तो 1 करोड़ फॉर्म जो है तो बेरोजगार युवा अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या। कैसे बेरोजगारी की समस्या को जनप्रतिनिधि कम करेंगे? जितने भी लड़के ने आपसे सवाल जितना जो किया है, वो जो बार बार आप जनप्रतिनिधि के बारे में बोल रहे हैं, ये उन लोग का जो आक्रोश है वो बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार से है। मोदी जी ने 2 करोड़ का ये बोला कि 2 करोड़ नौकरियां होंगी, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? नहीं है। और मैंने आपको कह दिया कि यहाँ के जो सांसद हैं वो विपक्ष में हैं और उनसे जो भी काम हो रहा है वो करते हैं। वो यूनिवर्सिटी भी जाते हैं टाइम पर, अगर ऐसा कुछ होता है हर जगह जाते हैं और लड़के लोग पर ध्यान है उनका। सरकार वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सरकार को तो पहले चाहिए कि स्टूडेंट को उन्होंने जो अपने वादे किए थे उसको पूरी करनी चाहिए। वो वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया। जब आपने अच्छा काम किया है तो वो आपका काम बोलेगा, ना कि आप कहिए है कि हाँ मुझे वोट दीजिए और मैं अपने वोट से फिर आपको ये दूंगा। आप ऐसा पहले कीजिए कि लोग आपको खुद वोट दें, ताकि आपको वोट मांगना ना पड़े लोगों से। सरकार अच्छे काम करते हैं, आप क्या कहेंगे? सरकार अच्छा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही काम करते हैं, सरकार अच्छा भी काम करते हैं। लेकिन जो है जो अपेक्षा था जनता को वो पूरा नहीं हुआ है। जो रोज़गार का मामला था कि बच्चा को बोला गया, अब लास्ट समय में जब सरकार इलेक्शन होने वाला है तब वैकेंसी निकाले हैं सरकार, ठीक है। इससे पहले 4 साल तक वैकेंसी आया नहीं, ठीक है। अब लास्ट में जो है फिर बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारा पूरा भी नहीं हुआ है। कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और बेरोज़गार बहुत हो जा रहे हैं, इसलिए नेताओं को ये करना चाहिए, विकास में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसी पर जो सही होगा इसी को चुना जाएगा। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी का अंग जनादेश कार्यक्रम। अंग जनादेश कार्यक्रम के तहत हमने आसानंदपुर की जनता से, आसानंदपुर के युवाओं से, भागलपुर के युवाओं से यह जाना कि वो कैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे, किस मुद्दे पर विकास करेंगे। और साथ ही सिल्क टीवी 18 तारीख को जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के सिल्क टीवी अपील करती है कि आप युवा ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन वोट करने के लिए निकलें, वोट डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि युवा ही देश की भविष्य होती है।